अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों ने लास्ट पढ़ा होगा होपफुली, जो टॉपिक्स थे वो लास्ट आप लोगों ने डिस्कस किए होंगे या रीड किए होंगे बुक से। अगर कोई भी इशू है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसको आप साथ साथ याद करते रहिए, क्योंकि जैसे ही आपके कॉलेजेस दोबारा से ओपन होने हैं तो कोई भी किसी भी टाइम सरप्राइज़ क्विज़ आपका हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ये चीज़ों को आप सही से देख लीजिए। सेकेंडली, ये जो आपको छुट्टियां हुई हैं, ठीक है, इसमें ये फ़िज़ूल काम करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और घर रहें और सही से अपना ख़याल करें और अपने घर वालों का ख़याल करें, मास्क यूज़ करें। ओके, कमिंग टूवर्ड्स द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज़ लॉस ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। क्योंकि हम लोग ये एक्सेप्टेंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हमने एक्सेप्टेंस देखे, उसके कुछ एसेंशियल्स देखे, फिर उसकी कम्युनिकेशन के बारे में, उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में देखा। एंड लास्ट टॉपिक एक बहुत छोटा सा ये टॉपिक है, लॉस ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। इसके अंदर ये है कि अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो कि ऑफरी ने सेंड करना होता है, जिसको ऑफ़र करवाई जा रही होती है, उसने ऑफ़र को सेंड करना होता है, अगर वो डिले हो जाता है, मतलब ऑफ कोर्स एक प्रिस्क्राइब मैनर था, एक टाइम पीरियड था जो कि ऑफ़र ने डिसाइड किया होता है कि इस टाइम में आपने मुझे सेंड कर देना है, अदरवाइज़ ये जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा ख़त्म हो जाएगा, या एग्रीमेंट हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वो डिले हो जाता है या वो गुम जाता है और ऑफ़र तक नहीं पहुंचता, तो उसका क्या असर आता है, ठीक है। अगर तो वो कह रहे हैं इन सिनेरियो ऑफ पोजीशन ऑफ ऑफरर, ठीक है, जो ऑफरर है जिसके पास वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बेसिकली पहुंचना है, अगर वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है पोस्ट हो चुका हुआ है, ठीक है, तो जो ऑफरर है वो बाउंड है उस एक्सेप्टेंस के लिए, जब तक क्या है, जब तक वो जो लेटर है तब तक वो उसकी उस चीज़ के लिए बाउंड है, जब तक उसको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं किया जाता कि ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। एक तो ये सिनेरियो हो सकता है ना कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन हो जाए दूसरी पार्टी की तरफ से कि मैंने पोस्ट किया था और मैं पोस्ट कर चुका हूँ, आपको वो पहुँच जाएगा, बट ड्यू टू दीज टाइप ऑफ अनकंडीशनल रीजंस वो आप तक अभी तक नहीं पहुंचा, लेकिन इन शॉर्ट मतलब वो बहुत जल्दी आप तक वो चीज़ पहुंच जाएगी। तो इस सिनेरियो में तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल है, उनका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। लेकिन अगर कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है उसकी और वो चीज़ डिले हो जाती है, या उस टाइम तक वो पहुंचती ही नहीं है, या पोस्ट ही नहीं हुआ कोई भी इसमें पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, तो इस सिनेरियो में क्या है कि वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वो पहुंचेगा नहीं, तो ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर सेकंड सिनेरियो इसका आ जाता है पोजीशन ऑफ एक्सेप्टर। अब एक्सेप्टर कौन है? ऑफरी है, ठीक है। उसकी क्या पोजीशन है, या उसको क्या फ़र्क पड़ता है इसके गुम हो जाने से। द एक्सेप्टर इज़ नॉट बाउंड बाय द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। जो एक्सेप्टर है जिसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भिजवाना है वो बिल्कुल भी बाउंड नहीं है इस चीज़ के, जब तक वो पहुंच नहीं जाता ऑफर तक, ठीक है। जब वो ऑफर तक पहुंच गया, ऑफ कोर्स वो एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, एक एग्रीमेंट में आ गया, तब वो बाउंड हो गया। लेकिन जब तक वो उस तक नहीं पहुंचता ऑफर तक, तब तक एक्सेप्टर बाउंड नहीं है। जब until the letter of acceptance reaches the offer जब तक वो नहीं पहुंचता ऑफर तक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, तब तक वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ एक्सेप्टर। यानी कि ऑफरी जो है वो उस टाइम एग्रीव पार्टी कंसीडर होगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उस पर कोई ब्लेम नहीं आता, ठीक है। ऑफरी पर कोई ब्लेम नहीं आता। हाँ, अगर कम्युनिकेशन हो गई है और वो प्रॉपर तरीके से एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो ऑफर तक पहुँच गया और फिर वो अपनी बात से पीछे हो रहा है, तो तब उसके अलग कंडीशंस हैं या सिनेरियो है, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट था। अब द थर्ड पॉइंट है, डेट इज़ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस का मिलना या ना मिलना, ये फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे भी डिपेंड करता है कि अगर तो आपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भिजवाया और साथ ही आपने रेवोकेशन भी भिजवा दी, ठीक है, चाहे वो आपने पहले भेजी थी या बाद में भेजी थी, अब ऑफर तक तो किसी जो पोस्ट मैन है उसने ही पहुंचानी है। लेट सपोज उन्होंने दोनों लेटर्स उसको एक साथ दे दिए, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी एंड लेटर ऑफ रेवोकेशन भी। अब उसने क्या किया, उसने लेटर ऑफ रेवोकेशन जो है वो पहले पढ़ लिया, ठीक है। तो इस सिनेरियो में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। लेकिन अगर उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहले पढ़ लिया तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और दोनों पार्टीज़ बाउंड हो जाएंगी बाय लॉ कि वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करें। तो ये इस तरह होता है, ठीक है। लेट सपोज उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो भेजा था, लेकिन साथ ही उसने मतलब अर्जेंट पोस्ट करवा दी
कि ये पहले पहुंच जाए रेवोकेशन का, लेकिन पहले किसी भी वजह से वो पहुंच गया, तो इस सिनेरियो में क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। फिर जो इसका फोर्थ पॉइंट है डेट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन, क्योंकि टेलीफोन पे बहुत ही डायरेक्ट या एक किस्म का फ़ेस टू फेस आपकी, एक तो फेस टू फेस है ना, पार्टी सामने सामने खड़ी हैं, एक ने ऑफ़र की दूसरे ने एक्सेप्ट कर ली, तो ये तो कम्युनिकेशन पूरी होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसके अंदर कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी एस्पेक्ट में। बट अगर आप टेलीफोन पे हैं उसमें भी क्योंकि इमीडिएट कम्युनिकेशन है, एक ने ऑफ़र की दूसरे ने एक्सेप्टेंस दे दी, तो वो आपका वहाँ पे भी हो जाता है। लेकिन किसी वजह से अगर आपका जो टेलीफोन में कोई फ़ॉल्ट हो गया, कोई वायरिंग में फ़ॉल्ट हो गया और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन नहीं हुई, तो वो क्या हो जाएगा, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो ऑफरी है उसको ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो उसकी उसने एक्सेप्टेंस दी थी वो ऑफर ने रिसीव भी कर लिया, उसने सुन भी ली है और उसको समझ भी आ गई है। अगर ऐसा नहीं हुआ, ऑफर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगर तो कॉन्ट्रैक्ट टेलीफोन पे है तो इसमें तो रेवोकेट होने का या टर्मिनेट होने का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसी टाइम ऑफ़र की जा रही होती है और उसी टाइम एक्सेप्टेड हो जाती है, तो उसके अंदर इतनी एम्बिग्यूटीज़ नहीं आती। तो इस तरह क्लास ये आपके 4 पॉइंट्स हैं। लॉस ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, दैट इज़ पोजीशन ऑफ ऑफर, जिसको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ, लेकिन वो बाउंड होता है जब तक उसे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं मिल जाता, क्योंकि अगर स्पेशली अगर उसको ये कम्युनिकेट कर दिया गया हो कि हमने वो पोस्ट कर दिया और आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएगा। फिर पोजीशन ऑफ एक्सेप्टर जो है, एक्सेप्टर इतना ज़्यादा बाउंडिंग नहीं होती, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ पहले पहुंच जाए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट या फिर कह लें कि सबसे ज़्यादा चीप एक किस्म का सोर्स है और वेल कम्युनिकेटेड सोर्स है, जिसके ज़रिए आप बहुत जल्दी ये आइडिया कर लेते हैं कि ऑफ़र एक्सेप्ट होगी और उसकी कम्युनिकेशन भी प्रॉपर हो जाती है, ठीक है। डेट्स ऑल फॉर टुडे। आपका ये चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो गया। अब हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है, डेट इज़ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आप लोग एक दफ़ा थोड़ा सा देखिएगा भी कि कंसिडरेशन क्या है और उसको आगे कैसे हमने लेके चलना है। थैंक यू फॉर योर टाइम।